फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी ये डीएसएसपी के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर में आईआईटी जैम, बीएचयू और डीयू के जो एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चन है, जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है वही करवा रही हूँ। जो ज़्यादा लेंथी उनको मैं छुड़वा दूँगी। ठीक है भाई, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और काम तो मैं वैसे करवा ही रही हूँ। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये इस तरह से डिफाइन है। M1 अपने पास I क्रॉस I मतलब 1 0 0 1 ऐसी मैट्रिक्स है। M2 अपने पास ये दे रखी है, M3 ये दे रही है। आपको वहाँ पर भी एग्जाम में भी इसको सोल्व करने नहीं बैठना है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे इसके अंदर देखना, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स है ना तीनों, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट के। मैं ये एलिमेंट लेके चलती हूँ, ये 1 आएगा इनका सम, यानी कि अपने पास अल्फा M1 क्या है अपने पास, ये रही, तो अल्फा लिख दो इसकी जगह। ठीक है, M2 में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ाना, M3 में 1 है तो क्या आ गया अपने पास, अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल 1। अब देखो ऑप्शंस में ये कह रखा है अल्फा 1 गामा 2, तो अपने पास 3 आ जाएगा, 3 नॉट इक्वल टू 1, ये ऑप्शन कट गया। फिर ये कह रखा है अल्फा इज इक्वल टू -1 गामा इज इक्वल टू में 2, ये हो सकता है। अल्फा इज इक्वल टू में 1 गामा इज इक्वल टू 2, फिर ये कट गया। अल्फा इज इक्वल टू -1 गामा इज इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट अपने पास सेकंड एलिमेंट उठाओ, ये देखो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो अल्फा M1, अब दूसरा एलिमेंट यहाँ 1 है, अल्फा M1 क्या है आइडेंटिटी, तो ये तो 0 हो गया। बीटा M2 तो अपने पास क्या आ गया, बीटा आ गया, 1 है ना इस पे, और गामा 3 पे भी 1 है, तो प्लस में गामा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। देखो भाई, जो बचे हुए ऑप्शन है सिर्फ वही देखने, एक तो बी बचा हुआ था और एक अपने पास डी बचा हुआ था। गामा को अगर 2 रखती हूँ, बीटा को -1 रखती हूँ, इज इक्वल टू में 1 सेटिस्फाई, गामा को 2 बीटा को 1, ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा कि दो अपने पास रियल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, सच दैट नन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ है ए बी माइनस बी ए इज नेगेटिव, यानी कि जो आइगन वैल्यू रहेगी ए बी माइनस बी ए की, वो या तो 0 रहेगी या फिर पॉजिटिव रहेगी। भाई डेटर्मिनेंट आइगन वैल्यू अगर इसकी 0 होगी, मान लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी, तो डेटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है, ये तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ट्रेस अपने पास 0 हो सकता है, सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 ले लूंगी तो ट्रेस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ट्रेस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ए बी माइनस बी ए 0 होगा, या ए बी माइनस बी ए का स्क्वायर 0 होगा। भाई ए बी माइनस बी ए अपने पास हमेशा 0 नहीं होगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास 1 0 2, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, 1 लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ए मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ले लो बी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कुछ भी ले लो, अपने पास ये ले ली, इजी से इजी लेनी है आपको। ठीक है, देखो भाई, इसकी आइगन वैल्यू है 1 2, इसकी आइगन वैल्यू है 1 1। ठीक है, ए बी है, ये कह रखा है ए बी माइनस बी ए की, जैसे ही आप इसमें से ए बी करोगे, ए बी करोगे, ए बी करोगे, इसकी प्रोडक्ट निकालोगे ए बी माइनस बी ए करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए करोगे तो तुम्हारे पास, एक मिनट, ए बी माइनस बी ए इस तरह से आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कोई भी नॉन सिंगुलर, मतलब इनको जो मल्टीप्लाई करोगे ए बी माइनस बी ए निकालोगे तो यहाँ वाली जो रहेगी, क्योंकि मैंने इस पोजीशन पे एलिमेंट ले रखे हैं और इन दोनों पे ले रखे हैं। अपर ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास सारी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, डिपेंड करता है आपने क्या लिया हुआ। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स अपने पास क्या है, नॉन जीरो, जबकि सारी आइगन वैल्यू कैसी है इसकी, 0 0, ये पॉजिटिव, हमने यही कहा था आइगन वैल्यू या तो 0 0 हो या पॉजिटिव, सारी आइगन वैल्यू 0 0 है, तो यानी कि 0 या, जबकि मैट्रिक्स कैसी है, नॉन जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 13 में कहा हुआ कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दे रखी फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन। जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट चेक करना है। जैसे अपने पास 3 1 -1 -1 2 5 4 0 और 1,
इसमें एक क्वांटिटी 0 है तो मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँगी तो 4 एज इट इज़, ये छूट गया 5 प्लस में 2 7 और प्लस में अपने पास 1, ये छोड़ दिया, ये 0 हो गया और माइनस का कितना हो गया 8। तो ये पक्का है कि अपने पास 28 माइनस में 8 कितना होगा 20, कुछ भी आए नॉन जीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब चाहे अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा अल्फा बीटा पे। फॉर नो वैल्यू गलत, अल्फा इज ए यूनिक बट बीटा कैन बी आर्बिट्रेरी गलत। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है अल्फा बीटा बोथ यूनिक गलत। फॉर ऑल अल्फा बीटा देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये JNU में आया हुआ है। नेक्स्ट है द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर। आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू में ए थीटा, ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। और जो आइगन वैल्यू होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या होती है, यूनिट मॉडुलस होती है। नहीं, ये मैंने यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी, सॉरी। ऑर्थोगोनल की होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। तो इस ए ट्रांसपोज की और ए की अपने पास जो आइगन वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो कैसी होती है, यूनिट मॉडुलस होती है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, यूनिट मॉडुलस। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, 2x2 की अगर कोई भी मैट्रिक्स है ABCD, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकलता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, ठीक है, और 1/, में इसका डेटर्मिनेंट कर दो, क्या हो जाएगा AB माइनस में CD। ये जो होता है ये इनवर्स होता है। अब देखो इसका इनवर्स निकालोगे तो इन दोनों को इंटरचेंज क्या हो जाएगा, 5 to 0, और इनका क्या करना है, साइन चेंज, 1/, में 20, और बाहर क्या करना है 5, इसका डेटर्मिनेंट कितना आएगा 10, तो 1/, में 10। और अपने पास A और B की वैल्यू क्या रखा है, तो यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 1/200 और B की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 2/10, 2/10। इसका एलसीएम लोगे तो 41/, में 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस होता है, और ट्रेस अपने पास सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है, और वो क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 5 + 1 + 1 कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, n greater than 1 be an integer, consider the following two statements। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तुम्हारी मर्जी है, जब भी तुम्हें डिस्कार्ड करना हो 2x2 की मैट्रिक्स लेके डिस्कार्ड कर दिया करो क्वेश्चन को। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कैसी भी रहे हमें कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर k अगर आइडेंटिटी है, ए की पावर 2 भी आइडेंटिटी हो सकता है, ए की क्यूब भी हो सकता है, ए की अगर कोई पावर ग्रेटर देन 1 इक्वल टू आइडेंटिटी है तो उसकी आइगन वैल्यू kth रूट ऑफ यूनिटी, यही डेफिनेशन होती है kth रूट ऑफ यूनिटी की, ये बिल्कुल करेक्ट है। इफ फॉर सम इंटीजर k की पावर k greater than 1 all eigen value of a are kth root of unity, then a की पावर k इज इक्वल टू में in हो गया। अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू kth रूट ऑफ यूनिटी है तो a की पावर k इज इक्वल टू in होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्या पता माइनस आई आ जाए, ठीक है, kth रूट ऑफ यूनिटी होगा। तो ये अपने पास क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ए नहीं होगा, बी करेक्ट होगा, 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास m, इफ द 8th पावर ऑफ m1 सेटिस्फाई दिस। ठीक है, अब तुम्हें दे रखा है भाई m 1 1 1 0, तुम्हें निकालना पड़ेगा फिर इसका m स्क्वेयर, तो आ जाएगा 2 1 1 0, फिर तुम यहाँ से इसका दोनों साइड फिर स्क्वेयर m की 4 आ जाएगा, ऐसे ही m की 8 आ जाएगा, तो और फिर किसके साथ m की 8 एक मैट्रिक्स आएगी, फिर मान लेते हैं यही एक मैट्रिक्स है, तो 1 0 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू XY, जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रैंक पूछा हुआ है, रैंक में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लो भाई कितनी है। अब ये कितने की है, 4x6। अब अगर m×n की अपने पास कोई मैट्रिक्स है और m लेस देन है n से, तो उसका जो रैंक है वो m से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 4 से ज़्यादा तो इसका अगर कोई ऑप्शन होता तो हम वैसे ही डिस्कार्ड कर देते, वो तो हो ही नहीं सकता। अब तुम क्या करोगे, ईजी से ईजी लेके देखो भाई, ईजी से ईजी लोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, मैंने ये वाली मैट्रिक्स ले ली, अगर एक भी 4x4 का ऐसा मिल गया जिसका डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका रैंक 4 हो जाएगा। अब मैंने ये ईजी लग रही है ये ले ली, अब इससे करोगे ये छूट गया ये छूट गया, तो 3x3 की मैट्रिक्स पे आ गए अपने पास। 3x3 पे इसका लोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा 1, इसका ये छूट गया तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, फिर -1 लिया, ये छोड़ दिया ये कितना हो गया अपने पास
ये भी अपने पास क्या होगा, इसका तो चलो 0 आ रहा है। और देखो कौन सी, अगर ये ले लेती हूँ तो ये ले लेते हैं चलो। हाँ तो इसका करोगे तो क्या होगा देखो, अगर मैं इससे एक्सपेंड कर दूँ, ये 4x4 की है क्या, हाँ 4x4 की, प्लस माइनस प्लस तो अपने पास 1, ठीक है ये छूट गया ये छूट गया। अब 3x3 की रहेगी, 3x3 की रहेगी। अब इससे एक्सपेंड करते हैं 1 एज इट इज, ये छूट गया ये छूट गया, तो ये हो गया -1, ठीक है। फिर -1 ये छूट गया ये छूट गया, तो ये अपने पास कितना हो गया 1, तो -1 -1 माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक कितना आएगा 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट होगा। अगर अपने पास P एक मैट्रिक्स दे रखी है, P की 4 इज 0, P की 4 अपने पास 0 दे रखा, मैं एक मैट्रिक्स खुद से कंसीडर कर लूँ 0, हमेशा अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया करो ऐसे में। ये ले लो, इसका करोगे P की 4 अपने पास 0 होगा, उससे पहले ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। P की क्यूब इज नॉन जीरो, इसका P की क्यूब P स्क्वेयर कभी भी 0 नहीं बनेगा, P की 4 ही 0 बनेगा इसका, और सारी आइगन वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये कहता है वी पी वी लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं भाई इसका देखो, तुम एक नॉन जीरो वेक्टर ले लो, ये कह रखा ना फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर 1 0 0 0, तो तुम इससे करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0। एक वेक्टर 0 को अगर कोई भी कंसिडर, एक वेक्टर है अपने पास, अगर वो एक वेक्टर पूरा का पूरा 0 हो जाता है तो वो कभी भी अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, 0 वेक्टर को कंटेन करने वाला वेक्टर स्पेस हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो ये अपने पास फॉल्स है, फॉल्स ही पूछा था। चलो कोई ना, फिर भी नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। रैंक इसका रैंक मैंने बताया ना अभी, ये मैट्रिक्स ली थी आपने 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। देखो अगर के की जगह मैंने 1 ले लिया तो अपने पास पी मैट्रिक्स की पूछ रहा है, कितना रैंक है अपने पास 4 - 1 3 है भाई। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास रैंक हो जाएगा 2, एक और अपने इसका स्क्वायर करोगे तो एक रो और 0 हो जाएगी, रैंक हो जाएगा 2। जैसे इसकी क्यूब करोगे तो सिर्फ एक रो बच जाएगी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो अपने पास 3 हो जाएगा, और लास्ट में फिर कोई नहीं बचेगी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 0 डेटर्मिनेंट अपने पास, इसकी तो सारी आइगन वैल्यू 0 है, ये कह रखा 0 इज एन आइगन वैल्यू, बिल्कुल होगा। क्यू अगर M4 से बिलोंग करता है तो क्यू की क्यूब अगर नॉन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट, बिल्कुल एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, जो यानी कि अपने पास अगर क्यू इससे बिलोंग करती है तो अपने पास ये सिमिलर मैट्रिक्स होगी क्यू और पी, बिल्कुल ये सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स पूछा हुआ, फॉल्स यही है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ये कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। चलो भाई आज इतना ही करते हैं, और शायद शाम की वीडियो आज नहीं आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।